Good morning, students. Today we are going to start the new chapter of microeconomics, that is production function and return to the factor. Beta, this is the seventh chapter of your microeconomics, प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू द फैक्टर कि मतलब जो भी कंट्री के अंदर काम चल रहा है, प्रोडक्शन चल रहा है, वो कैसे होता है, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं, किस किस तरीके से काम होता है. ठीक है. तो सबसे पहले बेटा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इज़ अ 1 मार्क क्वेश्चन. ये आता है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कि क्या है प्रोडक्शन फंक्शन. तो देखो क्या है. प्रोडक्शन फंक्शन इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स आउटपुट एंड इट्स इनपुट. फर्म का जो भी आउटपुट होता है, जो भी फर्म बना के रेडी करती है, और इनपुट जो भी फर्म उसके अंदर लगाती है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है इज़ द प्रोडक्शन फंक्शन. सपोज़ मैंने कॉटन लगाया और कॉटन से क्लोथ बना लिया, तो इनपुट से आउटपुट जो निकला, ये जो बीच का रिलेशन है, यही प्रोडक्शन फंक्शन है. ठीक है. अब देयर आर सम फैक्टर्स इन प्रोडक्शन फंक्शन. कुछ फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के, तो वो क्या है. तो बेटा, देयर इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन एंड द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. तो फिक्स्ड फैक्टर कौन से होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के. वो फैक्टर्स जो थ्रू आउट द प्रोडक्शन कांस्टेंट रहते हैं. मींस जो लॉन्ग टर्म फैक्टर्स होते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते हैं. जैसे मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं टेक्सटाइल का प्रोडक्शन करूँगी, तो उसके लिए मुझे लैंड चाहिए होगी, मुझे बिल्डिंग चाहिए होगी, मुझे मशीन चाहिए होगी. तो ये सब क्या होगा कि प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बिल्डिंग लूँगी, उसमें कंपनी खोलूँगी, एक मशीन लूँगी, है ना. तो ये सब क्या हो गया, ये फिक्स्ड फैक्टर हो गए, जो कि प्रोडक्शन से पहले ही आ गए, है ना. तो मतलब प्रोडक्शन फैक्टर, जो फिक्स्ड फैक्टर है, उनको हम क्या कह देते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर आर दोज फैक्टर्स विच अकर्स इवन इन ज़ीरो प्रोडक्शन. कि जब प्रोडक्शन ज़ीरो होता है तभी भी वो फिक्स्ड फैक्टर काम करते हैं, वो होते हैं आपके फिक्स्ड फैक्टर, राइट. जबकि वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं. वेरिएबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि वेरी करते हैं आपके प्रोडक्शन के साथ साथ. जो मतलब वो फैक्टर हैं विच आर एप्लीकेबल इन वेज द वेरी विद द चेंज इन आउटपुट, जो आपके आउटपुट के साथ चेंज करते रहते हैं. कि जैसे मान लो आज आपने 1 मीटर कपड़ा बनाया, तो आपका जो वेरिएबल फैक्टर होता है, जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल टाइप की चीज़ें, लेबर टाइप की चीज़ें. सपोज़ 1 मीटर कपड़ा बनाया तो आपने 10 रुपये का कॉटन लिया, 2 मीटर बनाया तो 20 रुपये का कॉटन लिया. तो क्या हो रहा है, वेरिएबल जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके प्रोडक्शन के साथ वेरी करते चले जाते हैं. कि जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा आपका वेरिएबल फैक्टर लगेगा, जितना कम प्रोडक्शन करोगे वेरिएबल फैक्टर्स उतने कम लगेंगे. तो फिक्स फैक्टर का देखो, अगर हम कर्व के थ्रू देखेंगे तो क्या होगा बेटा. कर्व के थ्रू अगर हम देखते हैं, सपोज जैसे यहाँ पे देखो, तो हम क्या कहेंगे कि चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन करें, चाहे आप 10 करें, 20 करें, 30 करें, आपका जो वेरिएबल फैक्टर होगा वो हमेशा इतना होगा, फिक्स्ड ही होगा, है ना. बिल्डिंग हमेशा वही रहेगी, है ना. जबकि अगर आप वेरिएबल फैक्टर्स का कर्व देखते हो, वेरिएबल फैक्टर्स का, तो उसमें क्या होगा. सपोज ये आउटपुट है. अब आउटपुट आपका कभी 10 हो रहा है, कभी 20 हो रहा है, कभी 30 हो रहा है. तो क्या होगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका यहाँ पर जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे. ठीक है. अब आता है आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. शॉर्ट रन इज द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर. बेटा, ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये इनमें से एक ज़रूर बोर्ड एग्जाम में आएगी. तो शॉर्ट रन क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक छोटा टाइम पीरियड, जिस एक टाइम पीरियड में आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हो, जस्ट किसकी हेल्प से, वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से. कि जितना ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स को लगाते जाओगे आपका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा. अब आता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन. तो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. ये वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है बेटा जिसमें वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो वेनिश हो जाता है. मींस लॉन्ग टर्म क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है. साल भर तक अगर आप किसी फैक्टर को यूज़ करते हो, तो वो अगर आपका वेरिएबल फैक्टर भी है तो वो फिक्स फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है. सपोज हम कहते हैं लेबर आर वेरिएबल फैक्टर, मगर वही लेबर अगर साल भर काम कर रहा है तो इट बिकम अ फिक्स फैक्टर, राइट. अब आता है आपका टोटल प्रोडक्ट. व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट. तो टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस. अपने प्रोसेस में आप अपने जितने भी आउटपुट बनाते हो वेरिएबल फैक्टर्स की हेल्प से, वो ही होता है आपका टोटल प्रोडक्ट. तो टोटल प्रोडक्ट का आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी पी इक्वल्स टू सिग्मा एम पी, मार्जिनल
प्रोडक्ट को प्लस प्लस करके जो निकलता है वो है टोटल प्रोडक्ट, जो आप टोटल प्रोडक्ट बनाते हो। ठीक है, मैंने कहा था ना यूटिलिटी में ये टीपी एमपी टीयू एमयू वाला ही कॉन्सेप्ट लगेगा। नेक्स्ट होता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? द चेंजेस रेफर्स इट रेफर्स टू द चेंजेस इन टीपी। जैसे हमने मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था, द चेंजेस अकर्स इन मार्जिनल टोटल यूटिलिटी आर मार्जिनल यूटिलिटी। तो वही है, द चेंजेस अकर्स इन टीपी इक्वल्स टू एमपी, कि हर एक वेरिएबल फैक्टर के लगने से टोटल प्रोडक्ट में जो जो भी चेंजेस आते हैं वही आपका मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आपका? एम पी इक्वल्स टू डेल्टा टी पी अपॉन डेल्टा क्यू या एल, जो भी कह सकते हो। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंजेस। ठीक है, अब आता है आपका एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट सिंपल, प्रोडक्ट पर यूनिट, कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो एक वेरिएबल फैक्टर से आप कितना बना रहे हो, मीन्स ए पी इक्वल्स टू टी पी अपॉन एल। So that is all for today. Tomorrow we'll discuss the next thing and relationship between TP, MP and AP. Till then you revise the concept and prepare the notes. Take care.